वैसे भी पेरेंट्स को ना जब बच्चों को रिलैक्स करना होता है तो क्या करते, कहानी सुनाते हैं। बाबा बहुत स्ट्रेस्ड आउट दुनिया से आते हैं ना, स्ट्रेस है, तो यहाँ आकर कहानी सुना रहे हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सबसे शक्तिशाली काम करते हो या डिफिकल्ट काम करते हो, क्या कहेंगे? कौन सा है हमारा शक्तिशाली काम? सुनना, बताना। 28/9 मीठे बच्चे, बाप आए हैं पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चों को सुनाते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य, और वही भी बच्चों की कहानी। फादर के पास या तो अपनी लाइफ की स्टोरी होती है या फिर बचपन जब बड़े हो जाते तो ऐसे ऐसे वही स्टोरी बोलते हैं ना। बाबा भी हमको अपनी स्टोरी बताते हैं। बच्चे तुम कैसे थे, याद आता है? पूज्य से पुजारी और पुजारी से वापस पूज्य। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? वन एंड ओनली वन आंसर है पवित्रता। काम विकार। कौन सा काम है ये? मेहनत डिफिकल्ट काम है या शक्तिशाली काम है? काम विकार। डिफिकल्ट तो नहीं है, शक्तिशाली। और जो शक्तिशाली होगा वो थोड़ा दुनिया वालों के हिसाब से डिफिकल्ट तो होगा ही ना। शक्तिशाली भी और डिफिकल्ट भी ना हो फिर तो सारी सतयुग में आ जाएंगे। दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना, इसमें भी पवित्रता में भी ये वाला जो स्टाइल है यह तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। स्वर्ग की बादशाही है तो कितना सस्ता सौदा है। देना क्या होता है और लेना क्या होता है। अच्छा, गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? आगे, पायल की झनकार में। नहीं जी, वो नहीं दीदी। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कहा रूप ने चांद है 14वीं का, कहा रूप ने चांद है 14वीं का, मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। ओम शांति दीदी, इतना ही याद है। चलो, ये है ना, सुबह सुबह कौन आया। ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। अंधियार और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग चीज है, वो तो कॉमन है। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता ही नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में ये अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। एक्चुअली सवेरा वैसे भी ओनली संगम युग है। सत्युग क्या है? दिन, दिन है ना सवेरा। और वैसे भी 4 बजे का सुबह का जो टाइम है बहुत थोड़े, 6 बजे कितना आधा पौन घंटा होता होगा, 5 to समझ लो 7। हाँ मतलब अमृत वेला समझ लो, वही अमृत वेला 4 o'clock। हाँ एकदम राइट टाइम।
तो सवेरे, तो सवेरा का टाइम कितना होता है? थोड़ा टाइम होता है, बाकी दिन का टाइम ज्यादा होता है। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है। यह है ज्ञान सूर्य की बात। सूरज जब निकलता है ना, वो बहुत वैसे भी एलिवेटेड टाइम माना जाता है और एक टूरिस्ट स्पॉट हो जाता है, नहीं होता है सनराइज पॉइंट। तो ज्ञान सूर्य निकला सवेरे सवेरे, अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है, इसलिए संगम युग ये एलिवेटेड भी हो गया और एक यादगार दिवस भी। भक्ति को अंधियारा, रात, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है, भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। गुड़ियों की पूजा होती रहती है, आधा कल्प से ये गुड़ियों की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते हैं, देखो गुड़िया क्यों कहते बाबा, जिसकी पूजा करते हैं उनका पूरा ज्ञान भी तो चाहिए। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते। 5000 साल की कहानी। अच्छा, पूज्य से पुजारी बनने का, पूज्य से पुजारी बनने के कितने साल की कहानी, और पुजारी से पूज्य बनने के कितने साल की? पूज्य से पुजारी बनने के कितने साल की? 2500 साल। पूज्य से पुजारी, और पुजारी से पूज्य बनने की संगम युग, 1 साल, संगम युग 100 साल, 1 जन्म, ये तो कोई कहेगा ना 2500 साल। 1 जन्म, 1 जन्म। समझ गए? नहीं समझे? समझो। पुजारी से पूज्य बनने में कितना टाइम लगा? आधा जन्म। 1 जन्म। पूज्य से पुजारी बनने में 25। तो देवी देवताओं का पूज्य घराना, वही पूज्य और फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते। परम पिता परमात्मा आते ही है संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है, सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया। अच्छा, जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है। तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर जरूर अभी जरूर अभी 2500 नरक में है। 2500 साल। सतयुग से शुरू करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं जब 4 युग पूरे हो तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। अच्छा, यह जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। यह कोई समझते ही नहीं है। अगर वो स्वर्ग पधारा तो अभी क्या है? एक्चुअली अभी नरक में है तो स्वर्ग में पधार गया। हिसाब से ये मनुष्य लोग के नरक दूसरा होता है, मनुष्य लोग दूसरा होता है, इसलिए वो स्वर्ग। तो ये कोई समझते नहीं कि हम नरक में, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम, कुछ देखते सुनते, ये तो घोर नरक है। कुछ बात सुनते ना, कोई ऐसी घटना सुनते या घर में ऐसा देखते, या कोई ऑनेस्ट पर्सन डिसऑनेस्ट हो जाता है तो क्या कहते? तो फिर मनुष्य लोक है या नरक है? एक होगा ना, दोनों चीज नहीं हो सकती ना। तो मतलब क्लियर है, हम नरक में। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है, सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। बाप समझाते भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी, फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते तभी दुख पाते। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। अच्छा, बेसमझ बनाती है
की प्रॉब्लम नहीं है। एक तो माया। ड्रामा अनुसार बेसमझ बनाती है माया। बच्चे को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहती भी हम नीच पापी है, परंतु समझदार कब थे ये पता ही नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। एक ये थॉट आता है कि जब वो कहते हैं हम नीच और पापी हैं, तो मतलब इसके पहले क्या थे और उसकी क्या डेफिनेशन, और ये कंपैरिजन कहाँ से आया, वो तो कभी सोचा ही नहीं। अभी नीच और पापी है ना, मतलब जब से मनुष्य बने तब नीच और पापी हो गए, उनके हिसाब से वही हो गए। तो इसलिए अब हमेशा ही फिर नीच और पापी रहे, तो यही हो गया ना, इसका मतलब मनुष्य बना अर्थात ये दोनों क्वालिफिकेशन उसमें थी। क्योंकि ये आखिरी जन्म है ना दीदी, 84 लाख योनियों में पहली बार मनुष्य जन्म मिला है, पहले बार और उसमें हम नीच और पापी हैं, तो फिर पहले क्या? एक ही मिला है। इसलिए इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि जब कहते हैं बहुत पूरा पाप भुगत के फिर तुमको मनुष्य जन्म मिलता है, फिर अब इसमें नीच और पापी कैसे हो? सारे आपने कर लिए, तो अब तो अच्छा हो गया ना भाई, मैंने कर लिया जो भी हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत अपने ही स्टेटमेंट्स उनके बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस वाले होते हैं। बाबा कहते परंतु समझदार कब थे ये पता ही नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। तुम जानते हो, अभी तुमको समझ आई है, हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। वैसे ये अपने आप में बड़ी खुशी की, मतलब एक नशे की बात है। नहीं तो अभी आने वाला है ना नवरात्रि, वैसे ये फेस्टिवल्स हमारे लिए बहुत अच्छे, क्या बोलते, जर्क दे देते, एक्टिवेट कर देते। तो बाबा कहते हैं रावण रूपी बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तो बच्चों को खुशी होती है, बहुत दिनों से चिल्लाते आए कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए ये ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो, जन्म मरण से छूट जाए, जैसे इट्स लाइक जैसे कोई रिलेशन में प्रॉब्लम है, भाई वो रिलेशन छोड़ दो। प्रॉब्लम किसका था? ईगो का था, क्रोध का था उसमें, उस रिलेशन में। रिलेशन का प्रॉब्लम थोड़ी था। संबंध तो अच्छे लगते ना, माँ बाप बच्चे युगल, कहते संबंध ही छोड़ दो। समझदारी क्या है? और वैसे पता नहीं कितने संबंध छोड़ेंगे, कौन सा परफेक्ट संबंध है किसी का। तो इसलिए फिर वही कंसेप्ट उन्होंने मोक्ष में कर दिया कि भाई जन्म मरण में प्रॉब्लम है, जन्म मरण ही छोड़ दो, ना जन्मो न मरो, खत्म। क्या बोलते, न रहेगी बास। अब एक्चुअली क्या था, वो जन्म मरण में जो प्रॉब्लम थी ना वो ठीक होना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी तुमको समझ आई है, दुख की सीढ़ी तो, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए ये ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं, सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, और दुख की सीढ़ी नहीं, सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगा, चलो फास्ट उतरेंगे, सीढ़ी के चित्र में चलो, और दुख की सीढ़ी उतरने में फास्ट उतरेंगे, जल्दी जल्दी उतरते। सतयुग कैसे? दुख की सीढ़ी कब से शुरू हो जाती है? द्वापर ऊपर से। बाबा कहते दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते, सुख की सीढ़ी में टाइम लगता है,
थोड़ा ट्विस्टिंग है, मुझे भी नहीं आया आंसर, देखते किसी को आता है। क्योंकि चढ़ती का धीरे धीरे चढ़ेंगे ना, चढ़ती कला है। सतयुग में स्पैन ऑफ चढ़े- लाइफ, सतयुग में स्पैन नहीं, ऑफ लाइफ उतरने 150 की साल का बात होता चल है। रही, दीदी सतयुग में स्पैन ऑफ लाइफ दोनों उतर रहे हैं, सुख की सीढ़ी भी उतर रहे थे, दुख की सीढ़ी भी उतर रहे थे, और वो फास्ट उतर रहे थे, ये स्लो उतर रहे थे। दीदी सतयुग में स्पैन ऑफ लाइफ 150 साल का होता है, 8 ही जन्म होते हैं, इसलिए धीरे धीरे उतरते हैं। और हाँ बोलो, क्या बोल रहे राज? सतयुग में 8 ही जन्म होते हैं, तो स्पैन ऑफ लाइफ 150 साल का आवाज होता है। बहुत स्लो आ रही है। सतयुग में जन्म 8 ही होते हैं, तो स्पैन ऑफ लाइफ 150 साल का होता है। देखो, जब एक सेकंड, सतयुग त्रेता के 21 जन्म, द्वापर कलयुग के 63 जन्म, फास्ट उतरे ना, डाउन डाउन दिस वे। अच्छा बाबा ने समझ लिया। सतयुग त्रेता 21 और ये 63। दीदी कला भी तो 2 ही कम होती है पहले और फिर बाद में हाँ, ये भी फास्ट। राइट है, 2 कला कम होती है। और वैसे भी दुख को सहने में टाइम लगता है ना, सुख में तो पता भी नहीं लगता टाइम। हाँ, दुख में मतलब बहुत अलग कंसेप्ट है इस कंसेप्ट में। तो सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म, आयु कम हो जाती है। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। तो गाते भी है, जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं है। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, वह सारी दुनिया को मिली। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। अच्छा, किसकी डल बुद्धि होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। तो सतयुग में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो आत्माएं बहुत काल से परमात्मा से अलग रहती है उनका भी हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती है, पिछाड़ी में आती है, वो बहुत समय साथ रहती है। बाबा परम धाम में थे, वो आत्मा भी परम धाम में बैठी थी, वो बहुत समय साथ रहती है। हम तो थोड़ा टाइम वहां रहते हैं। एक बच्चा है ना, वो पेरेंट के पास ही बैठा रहता है, कहीं कुछ नहीं, बाहर कमाई करने के लिए कहीं नहीं जाता। और एक बच्चा है बस टाइम ही नहीं है, थोड़ी देर आया 2 दिन के लिए, फिर लंदन, फिर अमेरिका, फिर सब जगह जाना। ठीक है ना? कौन सा बच्चा बनना पसंद है? आपको कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? हाँ, मेरे सामने ही बैठे रहे। तो बाबा कहते हैं उस समय जो आत्मा उनके साथ मुक्ति धाम में रहती है, तो हम तो थोड़ा समय साथ में रहते हैं। पहले पहले हम बाप से बिछुड़ते, इसलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। उन्हों का ही अब मिला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे। जो वहां बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते, होता है ना। और इच्छा भी वही होती है, ये नहीं कि सारा समय बैठे रहे। अच्छा देखो, फिर इसीलिए कितना एक्यूरेट ड्रामा, जो मेरे साथ ही रहते हैं तो मुझे फिर वो मेरे से बिछुड़े भी नहीं है ना, तो उनको बाबा से मिलने की इच्छा भी तो नहीं होगी, उनको ज्ञान अच्छा भी जरूर लगेगा नहीं। तो जो बहुत समय साथ रहते उनको मिलते ही नहीं। बाप कहते खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ, तुम बच्चों के साथ हो तो सबका कल्याण हो जाता, तेरे भाने सर्व का भला। अभी सबकी कयामत का समय है, अभी सब हिसाब किताब चुप कर चले जाएंगे, बाकी तुम राजभाग पाएंगे। ये बातें कोई की बुद्धि में है नहीं, गाते भी है गॉड फादर लिबरेटर गाइड। दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं। सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते। सुख धाम के लिए गाइडेंस चाहिए, सॉरी शांति धाम के लिए, सॉरी सुख धाम के लिए गाइड चाहिए। क्यों? यदि वहां तो प्रलब्ध भोगते हैं ना, मीन्स सतयुग, क्योंकि सतयुग में प्रलब्ध लेते हैं।
गाइड चाहिए? गाइड गाइड नहीं चाहिए, लेकिन बाबा साथ लेकर जाएंगे। सुख धाम में स्वर्ग, स्वर्ग के लिए गाइडेंस चाहिए? जी जी, वहाँ तो निराकारी रहेंगे ना, खुद ही समझदार हो जाते हैं ना। वहाँ तो निराकारी रहेंगे ना, वहाँ गाइड क्यों चाहिए? एक्चुअली गाइड बन के हमको शांति धाम ले जाते, वहां से फिर तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे ना। शांति धाम जाने के लिए गाइडेंस चाहिए, और हमको चाहिए जो साथ में पूरे समय साथ रहे, उनको नहीं चाहिए। हम बहुत समय के बाद, बहुत समय से बिछड़े हुए थे। बुद्धि चलना स्वर्ग से शुरू होती है ना, तो स्वर्ग में तो समझदार बना के बाबा भेजते बना देते, तो वहां गाइडेंस नहीं चाहिए। शांति धाम तक गाइड चाहिए। आत्मा को शांति धाम में ले जाते, वो है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती है। परंतु वहां सुखधाम के लिए गाइड नहीं बनते, शांति धाम के। परंतु वहां कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते तब बेहद के बाप को कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर में ले जाते। वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते। यह भी ड्रामा बना हुआ है, किसका दोष ही नहीं है, सब ड्रामा के वश है, ईश्वर के वश नहीं। ईश्वर से भी तो सब ड्रामा के वश है ना। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाप कहते मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अच्छा, तुमको बाप मिला है, बाप से आज बाबा बार बार कह रहे हैं, बाप से चपटी में वर्षा लेना है। भाई क्या हुआ, 7 दिन का कोर्स किया, 7 दिन का कोर्स किया, वर्षा मिला, और क्या चाहिए। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। बाप कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं, तो किसका दोष भी नहीं है, सब ड्रामा के वश है। वह वर्षा मिल गया, फिर धक्के खाने की दरकारी नहीं। भगवान खुद कहते मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। सुना, वर्षा मिल गया, अब बोलो बोलो, राजू बहन बोलेगी क्या करना है। धक्के खाने की दरकार नहीं। धक्का किसको बाबा कहते हैं मालूम है ना सब? किसको? इधर भगवान के लिए गए, इस तीर्थ स्थान पे गए, यहाँ गए, वहां गए, चारधाम की यात्रा, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग सारा ही धक्का है। ढूंढ ही रहे हैं ना, ढूंढते रह रहे हैं। The search is on, बोलते भी है वो सब। ढूंढ के गए ना कि अभी और ढूंढना है, नहीं ढूंढना है। हाँ, the search stops या starts? Stops here. बाबा कहते हैं अब धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, अब एक ही तीर्थ स्थान पर जाओ। कौन सा? मधुबन। 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 बस और क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो दर दर धक्के खाने की जरूरत ही नहीं। भगवान खुद कहते हैं मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। पहले सचखंड था, फिर झूठखंड कैसे बना, ये किसकी बुद्धि में, ये किसको पता ही नहीं। गीता किसने सुनाई ये भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवता धर्म वाले सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। ये देवता धर्म वाले ना सतो प्रधान पूज्य थे और एकदम तमो प्रधान पुजारी बनते पूरे, फिर लोप हो गया। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते। चित्र भी है, शास्त्र भी है। भारतवासी का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है। हर एक अपने धर्म को ही भूल गए, इसलिए नाम बदल
देखो धर्म ही भूल गए, खुद को भूले, अपने रिलीजन को, और कुछ नहीं। रिलीजन को तो कोई नहीं भूलता है, नहीं अपना मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये रिलीजन भूलता है कोई? मैं देवता हूँ, रिलीजन ही भूल गए। ड्रामा में नून दे, आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए। जेवर शरीर को कहा जाता है, शरीर द्वारा ही पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। देवता क्षत्रिय आप ही पूज्य पुजारी तुम बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं, देखो बाबा कितनी अच्छी बात करते हैं। मैं अगर पूज्य और पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? क्योंकि तुम्हारे साथ मैं भी तो पुजारी बनूंगा। द्वापर युग से कौन बनाएगा पूज्य? सारे फंसे हुए होंगे तो निकालने वाला कौन होगा? बाबा कहते हैं देवर, तो मैं तो एवर पावन ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते ही नहीं है। बाप समझाते दुनिया झूठी बनती जाती है, तो इतनी झूठी कहानियां बैठ बनाई है। स्टोरीज भी तो फिर ऐसे ही बनते हैं ना। मतलब ओरिजिनल जो भी शास्त्र थे वो फिर भी बेटर थे, बहुत राइट थे। श्री राम को भी एक अवतार के रूप में नहीं माना था, इस तरह से ही माना था। तो धीरे धीरे उसको अवतार बना दिया। जैसे दादिया है, पुरुषार्थी रही, ये डाउन द लेन अगर 100 साल के बाद क्या कहेंगे, उसको एक अवतार बोल देंगे। उसके बाद धीरे धीरे और डाउन द लेन फिर उसको भगवान ही कह देंगे, इतनी पॉपुलैरिटी। उसी तरह पर धीरे धीरे फिर वो शास्त्र ऐसे बना दिए। और उसके बाद फिर जो फिल्म वर्ल्ड आया, सीरियल्स आया, तो शास्त्र को क्या कर दिया, पूरा माइथोलॉजी को पूरा एक कमर्शियल कर दिया। मिर्च मसाले डाल दिए। चाहे वो सीता का पार्ट हो, चाहे वो चाहे वो राधा का कुछ भी पार्ट हो, पूरा उसको रॉन्ग ही कर दिया। ड्रामेटाइज नहीं बनाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं ना, अट्रैक्शन। तो पता भी है ना लोगों को, उनको तो वैसे बनाना है, जो इसलिए बाबा कहते हैं। तो अब रियल क्या था, फिर थोड़ा कैसे चेंज हो, और फिर अब क्या जो अब जो श्री कृष्ण की पिक्चर होगी आज के माइंड्स में, लोगों के माइंड्स में श्री कृष्ण की, श्री राम की पिक्चर होगी, क्या वो एक्यूरेट हो सकती है? अगर लॉजिकली भी उसको सोचो, नहीं हो सकती है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते दुनिया झूठी बनती जाती है, तो कहानियां भी वैसे बनाई। व्यास ने भी कमाल की। अब व्यास भगवान तो नहीं है, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिए ब्रह्मा को। बताया था ना, गणेश चतुर्थी का था, कौन सा था फेस्टिवल, तो बताया कि व्यास भी जब समाधि में थे तो बोला तब मैं शास्त्र लिखता हूँ। गणेश जी का आह्वान इसलिए किया था ना कि मुझे जो फील हो रहा है और तुम जो लिखोगे वो सेम, इसलिए उनका आह्वान किया, वो सेम हो जाए। और वो मतलब उसको जो फील हो रहा है वो पात्र का रूप आपको देना है, गणपति। तो जिस तरह से एक्चुअली देखा जाए तो गणेश जी का आह्वान किया मीन्स डिवाइन इंटेलेक्ट का आह्वान किया, क्योंकि गणेश तो कोई है नहीं। क्योंकि जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, पेन डाउन करते करते तो फर्क आ जाएगा ना, इसलिए। तो बाबा कहते व्यास ने भी कमाल कर दी। अब व्यास भगवान तो नहीं है, और इन्होंने इसलिए जो लिखा समाधि अवस्था में था ना, जो भी अगर बताया, मतलब हम आत्माएं जब बहुत पूर्ण तपस्या की फीलिंग में थी तो रियलिटी दिखी, इसलिए उन्होंने जो बोला वो बहुत एक्यूरेट था।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये श्लोक पे रुका दिया ना गणेश जी को ताकि सोचे, तो उन्होंने धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बोला। लोगों ने क्या किया, धर्म क्षेत्र निकाल दिया, कुरुक्षेत्र। तो बाबा कहते व्यास ने कमाल की, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया, उन्होंने शास्त्र दे दिया है ब्रह्मा को। अब भगवान कहाँ, ऐसे तो नहीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया, नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वह बैठ सार बताते ब्रह्मा द्वारा, जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्राह्मण वर्ण ऊंचते ऊंच, तुम अभी हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। बाबा ने यज्ञ रक्षा, हम उसकी रक्षा करते हैं ना। भाई कोई ऐसी बात आए हम ऐसा प्रोटेक्शन खड़े हो जाते हैं, उसको कहेंगे रक्षा। कोई हमारे लिए कुछ कहे, सेंटर के लिए, बहनों के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए, उस समय ऐसा प्रोटेक्शन हम खड़े हो जाए, नॉट ऐसा सरप्राइज कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा प्रोटेक्शन, इसको कहेंगे यज्ञ की तुम संभाल करते। इस ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। पूरा नाम बड़े दिनों के बाद है। बोलो बोलो। एक रह गया, हाँ, रुद्र गीता ज्ञान, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा नाम है। शुरू में तो ऐसे ही बोलते, मतलब इस तरह से, फिर बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, और अब खाली ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता सब चला गया। राजाई प्राप्त की, क्यों राजाई, राजस्व राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने यज्ञ रचा। वह यज्ञ रचते तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते, उत्पत्ति कर पालना कर फिर खलास कर देते। देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे ही करते हैं, जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते ऐसे ये भी करते। अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना, पालना फिर विनाश करते। पहले स्थापना, अभी तुम मृत्युलोक में अमरलोक के लिए पढ़ रहे हो। दुनिया में मृत्युलोक के लिए पढ़ते हैं, हम मृत्युलोक में अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं। ये तुम्हारा मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमरलोक स्थापन करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा, अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते, जबकि उनको सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अभी तुमको समझे, इसलिए पहाड़ों पर दिखाया है, मतलब जैसे सूक्ष्म वतन ना ऊपर। अब तुमको समझाया जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते। वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थ, फिर लक्ष्मी है पावन प्रारब्ध। महिमा जास्ती किसकी है, जगत अम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली मशहूर है, काली माता के पास भला काली कलकत्ते वाली, अच्छा काली माता, तो फिर तो काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया है? उसको माता कह दिया ना। तो अब देखो इसमें भी कितना रहस्य है। फिजिकल कोई काला भी होता है, लेकिन उसको काली के रूप में नहीं बोलते, लेकिन काली माता बोला। वास्तव में जगत अम्बा आदि ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती।
पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी है। यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर, मतलब काला क्यों दिखाया? पतित की सिंबल है काला, और काला और पतित, काला क्रोध का सिंबल नहीं है। हाँ, और पतित दिखाया, फिर उसकी पूजा क्यों है? इम्प्योरिटी का कलर। तो बाबा यही तो बता रहे, वास्तव में जगदम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरा बनती। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो वंदनीय हो गया, काले से गोरा बनने का प्रोसेस। तो इसलिए वो काला, वही एक यादगार हो गया। सुना, समझा, क्लियर? क्योंकि वो स्वरूप तो जगदम्बा का ही है ना एक्चुअली, इसलिए उसकी उस रूप में भी पूजा ही कर रहे हैं वो लोग। अम्बा ही काली हुई है इसलिए। वास्तव में जगत पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? श्री ईश्वर ने। अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप ही सुनाते, सेकंड में जिससे नर से नारायण बनते। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए। कौन सा? आज बाबा का एक फोकस है, बार कपाट खुल गए मेरे। किस बात के? ज्ञान को अपने आप को जानने के लिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा के ज्ञान से कपाट खुल गए। काम महाशत्रु, ये कपाट खुले ही नहीं, बाकी सारे कपाट फिर भी खुल गए, ये वाला नहीं खुला। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। फिर समझाया जाता है कि बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वो अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। नेचुरल है ना। फादर है पूरा, उसके पास पूरा टाउन है, सपोज पूरा दिल्ली शहर है, तो बच्चों को क्या देंगे? कितना कुछ दे देंगे। तो बाबा कहते, तो बाप स्वर्ग का रचयिता है, हेवन, पैराडाइस, तो बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो बच्चे स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा कि नहीं? वो भी नहीं। फिर तो वो सबको ही दे देगा ना स्वर्ग। प्योरिटी का क्राइटेरिया रखो ही नहीं। कौन सी एग्जाम है ये जो MBA क्या है ना, कुछ क्राइटेरिया रखो ही नहीं आप। 50% भी नहीं। आजकल तो C एंट्रेंस एग्जाम है। हाँ, MBA में IAS में कोई एग्जाम रखो ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? कहने के लिए IAS, कुछ एग्जाम नहीं। 10th पास चलेगा, तुमको IAS बना देंगे, बोलो। तो वो IAS रहा ही नहीं ना फिर तो क्या हो जाए? तो इसलिए बाबा क्यों स्वर्ग की बादशाही के लिए प्योरिटी का कंसेप्ट रखता है। इसलिए अगर लोग कहते हैं हाँ छोटा मोटा, सबसे टफ रखा है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना संभव। तो बाबा इसलिए कितना अच्छा आज का लॉजिक मुझे अच्छा लगा। स्वर्ग का रचयिता है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वो अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा, कोई टफ काम तो करना पड़ेगा। व्यापारी लोग, देखो ये बात, व्यापारी लोग इस बात को अच्छी उठाएंगे। कैसे? बोलो बिजनेस वाले बताओ। हाँ, तो बात क्यों उठाएंगे? क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते, लेना देना है ना ये। अच्छा, धर्माओं भी निकालते। बाप कहते यह सौदा कोई विरला करते हैं, हर कोई कर नहीं सकता, इसलिए फेल हो जाते। वही बाबा से मिलने तक नहीं पहुंचते। मधुबन में कितना सस्ता व्यापार है, फिर भी कई है। अब देखो ये भी ऐसे भी है जो सौदा करके फिर फारकती भी दे देते। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा ना सके।
ज्ञान सागर एक ही है, वही समझाते जो पावन पूज्य थे फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बनाए। इनके तन में मैंने प्रवेश किया, प्रजापिता तो यहाँ होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। किया ना पुरुषार्थ, मुरली पड़ी आज, फरिश्ता बनी गए। जितनी बार, जितने समय तक भी मुरली पड़ी ना, उतने समय तो एक्चुअली सभी फरिश्ते बने ही होंगे। कैसा अनुभव? बाबा कहते तुम पुरुषार्थ का फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है नहीं, शिव बाबा कब आया किसको भी पता नहीं है। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, शिव जयंती का तो पूरा किसको मालूम भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। यहाँ की आवाज ज्यादा थी, वहाँ की कम थी। मेन स्पीकर दीपक भाई नहीं है ना। हाँ, दीपक भाई यहाँ है ना, तो अभी यहाँ की आवाज ज्यादा होगी। ओके, गुड। धारणा के लिए सार है। इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाए, जो कुछ सुना है उसे भूल जाए। दूसरा है सत्युगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्युगी बादशाही लेने के लिए एक जन्म में पवित्र रहना है। सत्युगी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया। खोया पाया यह खेल नहीं करो। पा रहा हूं, पा रहा हूं, यह अधिकारी के बोल नहीं, लेकिन पा लिया, मिल गए। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। पा लिया, इसलिए आज का वो पुरुषार्थ भी वैसा ही। पा लिया मतलब सफलता मिल गई। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ में। हाँ, जन्म से तो पा लिया, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ भी नहीं, ऐसे पा लिया कैसे? ये प्रॉब्लम है, ये बात हुई नहीं, ये नहीं हुई, बाबा कहते पा लिया। अब कैसे? और ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड भी नहीं है, नहीं कि भाई हाँ मिल गया मिल गया, पर रियल भी है। ज्ञान मिला, बाबा मिला, अच्छा ये फीलिंग जब होती है वो, और द मोमेंट पा लिया की फीलिंग होती है ना, संतुष्टि, मैं हूँ। हम क्या कहते हैं? मैं शांत स्वरूप बनने वाला हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, मास्टर बाबा के बच्चे हूँ कि बाबा का बच्चा बन रहा हूँ। बच्चा बनना थोड़ी होता है, तो हूँ है ना, तो सब कुछ हूँ है, तो सफलता भी हूँ, इस कारण। तो ये फीलिंग हो आज, पा लिया।
तो आज का यही है, मैं सफलता स्वरूप आत्मा, प्राप्ति संपन्न आत्मा। स्लोगन है योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई कर्म की भोगना है तो योग बल के द्वारा प्राप्त करो। अच्छा, योग बल द्वारा। मातेश्वरी के छोटा सा है, राज ऋषि सतयुगी होते हैं। लोग यह जो कहते हैं द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ ये वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे द्वापर युग में। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं, क्योंकि वहां विकारों को पूरा जीते हुए अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजा ही चलाते हैं वहां। बाकी ये जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि है जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं, सतयुग में तो वेद शास्त्र की जरूरत ही नहीं, न हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते तो फिर ये द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते? मम्मा ने अच्छी बात कही, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी त्रिकालदर्शी नहीं है, तो द्वापर के कैसे त्रिकालदर्शी हुए? त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति त्रिनेत्री, सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो तीनों कालों को जानते हैं। जो कोई व्यक्ति आए खाली उसके पास्ट प्रेजेंट को जानना, या सपोज मैं अभी हूँ 2021 में, तो मैं 100 साल पुरानी चीज को जानती हूँ या 200 साल पुरानी चीज को जानती हूँ और 200 साल हेंस वाली जानती हूँ, उसको त्रिकालदर्शी कहेंगे? वो तो फिर भी थोड़ा सा है ना, त्रिकाल टोटल। इसका उन्होंने क्या सोचा, थोड़ा सा भी पुराना जानता है, थोड़ा सा भी आगे का जानता है, तो ये त्रिकालदर्शी है। मेरे बिना बताए इसने मेरी जीवन कहानी बता दी, त्रिकालदर्शी। ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा को तो पता चल गई थी ना जी, सारी चीज, त्रिकालदर्शी हो गए थे ना वो। ये टोटल तो शिव बाबा को पता है, ब्रह्मा बाबा को तो भी बताया गया। बताया किसने? हाँ। तो बाबा कहते वहां सत्युग में प्रालब्ध भोग नहीं है। मम्मा कह रही वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणी सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता, न देवताओं को न मनुष्य को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। अच्छा, न देवताओं को न मनुष्य, दोनों को नहीं कह सकते। अवेक तिशारे है 28 है ना आज। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोगी देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए इस ड्रिल में। अच्छा, इस ड्रिल में चाहिए कंट्रोलिंग पावर। ओके, अभी